सभी बच्चे ध्यान दें। अब आपका आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है कि यदि वाक्य के आरंभ में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया हैज हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। क्या करते हैं? यानी सबसे पहले क्या करते हैं? हैज या हैव लिखते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। दूसरा आपका रूल आएगा, यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया है तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। यानी यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आपका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, सबसे पहले आएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आएगा? हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर? यानी सबसे पहले में क्या करना होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें विशेष आप लोग ध्यान दें, पहले रूल में लिखा गया कि यदि वाक्य के आरंभ में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और दूसरा आपका है कि यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। यानी दोनों रूल में यह मतलब है कि एक में क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा और एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द जो है, प्रश्नसूचक शब्द क्या होते हैं? प्रश्नसूचक शब्द किसे कहते हैं? प्रश्नसूचक शब्द वह शब्द जो क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, आदि शब्द, यानी ये सारे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नसूचक। यानी जो आपका ट्रांसलेट होता है उसमें अगर ये शब्द सबसे पहले आ जाते हैं तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और यदि बीच में आते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर? हमारा ट्रांसलेट आ गया है अभी पहले रूल पे। किस रूल पे?
पहले रूल पे लिखा है कि क्या अमीता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है। क्या अमीता ने मेरा या मेरी स्लेट तोड़ दी है, यानी यदि वाक्य के आरंभ में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, यानी क्या प्रश्न सूचक शब्द, क्या शब्द आया इसमें, ये क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। ठीक है, आया है तो इन शब्दों की अंग्रेजी क्या करना है, नहीं लिखना है। क्या करना है, नहीं लिखना है, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है, हैज हैव का प्रयोग करना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें कौन है, अमीता, और इसमें कौन है, सीता। यानी अमीता और सीता किसी का नाम है, यानी एक वचन करता है। अगर बहुवचन करता होता तो यहाँ पे हैव लगाते हैं, एक वचन करता है तो यहाँ यानी सबसे पहले क्या लगा देंगे, हैज। यानी हैज, यानी स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या लगा, हैज। तो और रूल भी वही कह रहा है, चाहे आप रूल में याद कर ले जो आपको आसान पड़े। आपको अगर स्ट्रक्चर आसान पड़ता है तो स्ट्रक्चर में याद करिए, आपको रूल आसान पड़ता है तो रूल में याद करिए। ठीक है, पर किसी तरह याद करिए। तो सबसे पहले क्या आया, है। जिसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। कौन है, अमीता, AMITA, अमीता। ठीक, यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें जो वर्ब है वो क्या है, तोड़ दी है। क्या है, तोड़ दी है। तोड़ना की स्पेलिंग, प्लक जो होता है वो फूल तोड़ना, यहाँ पे स्लेट तोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ब्रोक। क्या होगा, ब्रोक। और ब्रोक की स्पेलिंग क्या होता है, BROK, BROK, ब्रोक होता है। ठीक, पर इसमें हमें किस फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा ब्रोकन। क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई धातु तोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे फूल नहीं तोड़ा गया है। अगर फूल होता तो हम क्या लिखते, प्लक लिखते। क्या लिखते, प्लक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोक, यानी ब्रोकन, यानी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या है, मेरी स्लेट, यानी मेरी शब्द के लिए किसका प्रयोग होता है, माई। और स्लेट की स्पेलिंग क्या होती है, यस, LATE, यही होता है स्लेट का स्पेलिंग। ठीक है, दूसरा आपका है कि क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। दूसरा आपका क्या है, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। तो क्या की स्पेलिंग लिखी नहीं जाएगी, रूल के हिसाब से उसके अनुसार हैज हैव का प्रयोग करना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सीता, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज, उसके बाद हैज सीता। ठीक है, उसके बाद क्या है, गाना गाया है, यानी वर्ब। और वर्ब क्या हो जाएगा, संग, संग, सैंग, संग, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो गया, संग। अब क्या गाना गाया है, एक मधुर गीत। ठीक है, यानी एक मधुर गाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मधुर का क्या होता है, स्वीट सॉन्ग। तो ASWEET, स्वीट सॉन्ग, यानी मधुर गीत या मधुर गाना। क्लियर। अब आपका अभी आता है दूसरा रूल। दूसरे रूल पे हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अब आपका आ चुका है रूल नंबर 2 के हिसाब से ट्रांसलेट। ठीक है, सेंटेंस। इसमें लिखा गया है रूल में कि यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हैज हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। यानी यदि वाक्य के बीच में अगर प्रश्न सूचक शब्द आ गए, क्या आ गए, प्रश्न सूचक शब्द, तो इनकी अंग्रेजी हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, WHY, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, यानी हमें फिर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने यानी वह। ठीक है, यानी ये एक वचन करता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक मिनट, इसको पहला बना रहे थे, पहला देखेंगे पहले। तुम है, ठीक है, तुम स्कूल क्यों जा चुके हो, तो तुम क्यों अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। और यू है वो क्या है, बहुवचन करता है। कौन सा वचन करता है, बहुवचन करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव, वाई हैव।
अब तुम की अंग्रेजी यू। क्लियर? इसके बाद यानी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? जाना। जाना की अंग्रेजी गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। यानी गो वेंट गॉन। गॉन की स्पेलिंग GONE, गॉन। यानी थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। कहां जा चुके हैं? स्कूल, यानी गॉन टू स्कूल। दूसरा आपका है उसने क्या किया। उसने क्या किया, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। इसके बाद हमें क्या करना है? यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज या हैव का प्रयोग करना है। और उसने शब्द जो है वो एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? एक वचन करता है। ठीक है, उसने यानी वह, और वह कौन सा वचन करता होता है? एक वचन करता है, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे? हैज। ठीक है, और उसने की अंग्रेजी क्या होता है? यहां पे ही का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ही, क्योंकि उसने शब्द से वह का उच्चारण यानी वह का अर्थ निकल रहा है, यानी वह क्या किया, यानी उसने क्या किया। तो व्हाट हैज ही किया की स्पेलिंग डू मिस करना, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डन। क्वेश्चन मार्क इसमें लगा देंगे। यानी रूल नंबर 2 के हिसाब से यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर, फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे रूल के हिसाब से इसका ट्रांसलेट ही बनता है। अब हम बात करेंगे अगले रूल की। देखो आपका अगला रूल आ गया है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ संबंधित नाउन भी आते हैं, तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, हाउ मच मिस होता है कितना, हाउ मेनी मिस होता है कितने, विच मिस होता है कौन सी, और हुज मिस होता है किसका। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी CHANGE, चेंज इनटू इंग्लिश। यानी हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसमें हमें ध्यान देना होता है कि कितना के साथ दूध जुड़ा है, और कितने के साथ मनुष्य जुड़े हैं, और इसमें कौन सी के साथ पुस्तक। यानी इन शब्दों का हमें क्या करना होगा? ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि बिल्ली ने कितना दूध पिया है, बिल्ली ने कितना दूध पिया है, यानी सबसे पहले हमें लिखना होगा कितना दूध। यानी कितना के लिए हम क्या लिखते हैं? हाउ मच। हाउ मच, अब क्या है? दूध, यानी MILK, मिल्क, यानी हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव लगता है, एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। तो यानी यहाँ पे मिल्क है, तो यह कौन सा वचन कर्ता है? एक वचन कर्ता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैज। क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद अब क्या है? बिल्ली, बिल्ली यानी द कैट। अब क्या किया उसने? दूध पिया है, यानी पिया। पिया की अंग्रेजी, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, DRINK। ठीक, बट इसमें हमें कौन से फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ड्रिंक के जगह पे क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DRUNK, ड्रंक। ठीक है, दूसरा आपका लिखा है कि कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। क्या है? कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, तो कितना की अंग्रेजी क्या होता है? हाउ मैनी, और मनुष्य यानी मैन। ठीक है, हाउ मैनी मैन। अब ये एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? बहुवचन करता है, क्योंकि कितने मनुष्य है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? हैव। ठीक है, अब क्या कर चुके हैं? खाना खा चुके हैं। ठीक है, यानी खाना की अंग्रेजी ईट होता है। क्या होता है? ईट।
पर यहाँ पे कई सारे मनुष्य है, तो यहाँ पे हम टेक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेक। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? टेक मीन्स क्या होता है? टेक मीन्स क्या होता है? और टेक का थर्ड फॉर्म, क्योंकि कई सारे जब कोई एक व्यक्ति बैठ के खा रहा होता तो हम ईट का प्रयोग करते, बट यहाँ पे कई सारे मनुष्यों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेक। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। टेकन अब क्या कर रहे हैं? खाना। खाना की अंग्रेजी द FOOD, फूड। अगला आपका है, उसने कौन सी पुस्तक खरीदी है? ठीक है, उसने कौन सी पुस्तक खरीदी है? तो कौन सी के लिए किसका प्रयोग होता है? विच का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो WICH, विच। ठीक है, विच यानी कौन सी पुस्तक। विच क्या हो जाएगा? विच क्या हो जाएगा? बुक। क्या हो जाएगा? विच बुक। बुक एक वचन करता है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? हैज। अब क्या है इसमें? खरीदी है, और उसने क्या है? उसने है, तो उसने क्या है? एक वचन करता है। ठीक है, तो उसने के लिए ही। ठीक है, अब इसके बाद खरीदना की स्पेलिंग क्या होता है? बाय मीन्स खरीदना, और इसमें हमें किस फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? बॉट। बॉट की स्पेलिंग BOUGHT। BOUGHT, बॉट। अगला है, तुमने किसका मकान खरीदा है? तो किसका की अंग्रेजी क्या होता है? हुज होता है। क्या होता है? हुज। ठीक है, हुज। अब मकान, मकान यानी बिल्डिंग लिखेंगे, और हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो विच हाउस। ठीक है, इसके बाद अब जो है इसमें तुमने, तुमने जो है वो बहुवचन करता है। कौन सा वचन करता है? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? है। उसके बाद तुमने, तुमने की अंग्रेजी यू। क्या होगा? यू। ठीक है, अब क्या क्या करा है इसमें? मकान खरीदा है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? खरीदना का बाट। क्लियर? इस प्रकार से इन ट्रांसलेट को हम चेंज करते हैं। सभी को समझ में आ गया है? क्लियर? अब हम बात करेंगे अगले टेंस की। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव खत्म हुआ, यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस खत्म हुए। ठीक है, क्लियर?